नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं दिल्ली के भजनपुरा इलाके में। हम सबको पता है अमेज़न के एक एम्प्लॉयी की किस तरह से हत्या कर दी गई। छोटी-सी बात पर कि एक छोटी-सी गली थी, 2 बाइक आमने-सामने आ गई। एक ने कहा पहले मैं निकालूँगा, दूसरे ने कहा पहले मैं निकालूँगा। आप सोचिए विवाद इतना बढ़ गया, एक शख्स नीचे उतरता है, थप्पड़ मारता है और उसके बाद गोलियाँ चल जाती है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से यानी कि बिल्कुल सिर में सटाकर गोली मारी गई। 2 लोगों की, मौके पर ही मौत हो गई। क्या बेचारे की गलती थी? आप सोचिए जरा-जरा सी बातों पर सुनील भाई इस तरह की घटना हो गई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। पता चला है कि ये एक गैंग था, माया गैंग। एक छोटू भैया जिसको बोलते हैं, बदमाश है, जो 4-5 लड़कों को, आवारा लड़कों को अपने साथ जोड़ता है। इंस्टाग्राम पर आजकल चल रहा है, फ़ोटोज़ डालता है बंदूकों के साथ। बंदूक पता नहीं कहाँ से ले आते हैं लोग ये। माँ-बाप को पता नहीं चलता है ऐसे लोगों का और माँ-बाप की खैर ज़द में ही नहीं होते लड़के और इस तरह से क्राइम कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। असल में ये जो इस तरह के जो गैंग है ना, इनका आजकल बड़ा एक नया ट्रेंड चल गया है कि वो पहले इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ये दिखाएंगे कि भाई हम इसको मार सकते हैं। उन्होंने इसके मारने के पीछे भी उनका मकसद हालांकि अभी पुलिस ने साफ नहीं किया है, लेकिन जो मुझे लगता है अपने एक्सपर्ट से कि ये सब चाहते हैं कि भाई लोगों को लगे कि हम किसी को मार सकते हैं। तो यही वो लोग हैं जो सुपारी लेते हैं सोशल मीडिया पे। अब किसी को चाहिए कि कोई सुपारी किलर चाहिए, अभी जेल से छूट के आ भी जाएंगे, देखिएगा, क्योंकि नाबालिग हैं तो जाहिर सी बात है आ ही जाएंगे इस तरह के नहीं, लड़के। लेकिन इस केस में तो वो बालिग की तरह ट्रीट हो रहे हैं क्योंकि अब एज ज़्यादा हो गई है। अच्छा, अब ज़्यादा हाँ। हो गई है। नहीं ठीक है, तो भी अब देखते हैं कि कितना रहते हैं, साल 2 साल 4 साल ऐसे रहते हैं, किसी न किसी तरीके से बाहर आ ही जाते हैं। बाहर आने के बाद फिर ये सुपारी लेकर के या फिर इनके गैंग के और लोग रहेंगे, ज़रूरी नहीं कि यही लोग, दूसरे लोग उसको ऑपरेट करेंगे उसको सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, और फिर इस तरह से करके सुपारी लेंगे और दूसरों को मारेंगे और उदाहरण देंगे कि देखो हमारे एक बंदे ने इनको ऐसे मार दिया था। क्योंकि भाई रोड रेज में हम देखते हैं कि अक्सर की लड़ाई झगड़े तो होते हैं, मारपीट हो जाती है, एक दूसरे को कोई गाड़ी चढ़ा देता है, लेकिन हथियार लेके आप आते हैं और बिल्कुल इस तरह से गोली मारते हैं। इसका मतलब आपकी नीयत ये थी कि नहीं हमें तो मारना ही है, कोई मिल जाए, बस हमें मौके की तलाश थी, मौका मिला और गोली मार दी। इस तो केस में ये पता चला कि दरअसल एक मालू नाम का आरोपी है जो एक पार्टी कर रहा था। ये चारों उसमें शामिल होते हैं जिसमें जो एक माया नाम का बदमाश शामिल था, 3 और उसके साथ शामिल थे। इसके बाद पार्टी करने के बाद माया की जेब में एक पिस्टल होती है। वो कहता है चलिए अब बाहर घूमने चलते हैं और 11:30 बजे घूमने चलते हैं 2 लोग। अब सोचिए 2 वाहनों पर 5 लोग घूमने जाते हैं और तब ये अचानक घटना हो गई। कहने का मतलब ये है कि ये इनके माँ-बाप का इन पर कंट्रोल नहीं है और बच्चे इस तरह की बच्चे ही हैं 18 साल के। मुझे लग रहा है कि कंट्रोल ही नहीं है पूरी तरह से। हाँ, बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, क्योंकि 11 बजे रात में भी पिस्टल लेके आप चल रहे हो, क कैसे नहीं पता चलेगा, ठीक ना? और इनके 11 बजे आप रात में जा रहे हो, तो उनकी नियति तो पहले ही साफ़ हो गई थी कि नहीं, ये कुछ न कुछ तो कांड करेंगे। और उनका ये रहता भी है कि कोई कुछ करेगा तो उसे धमका देंगे, हो सकता है लूट-पाट करते हैं, क्योंकि पिस्टल रखने का क्या मतलब है? आपकी जान को तो खतरा है नहीं, आपने लाइसेंस तो लिया नहीं है उस तरीके के लिए। वो भी 18 साल उम्र जैसा बता रहे हैं, हो सकता है कि उससे कम हो, कई बार थोड़ा ज़्यादा भी रहता है। तो वही सारी चीज़ें ले दे करके कि उनकी नियति यही थी कि भाई मारना है और अपने आप को नाम बढ़ाना है, तभी वो लोग सोशल ये जो मीडिया पे अवैध रहते हैं। हथियारों का धंधा है सुनील भाई, ये बच्चों के हाथ में, मैं तो बच्चे ही कहूँगा ना, बच्चा गैंग ही बोलेंगे इसको तो, कि बच्चे गैंग के हाथ में ये हथियार आ रहे हैं। मतलब हथियार इतना आसान हो गया आज की डेट में आना और इस तरह से क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा हालाँकि दिल्ली पुलिस इल्लीगल जो वेपन्स होते हैं उन पर समय-समय पर कार्रवाई करती है। लेकिन आप सोचिए छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में ये दिखाना कि देखो मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ, डॉन हूँ। अब क्या हुआ? चिराग भाई, अगर हथियारों का देखें अगर आप, तो आप कोई भी आदमी कहीं से भी सोशल मीडिया पे आप एक पोस्ट डालिए या आप उस पे थोड़ा-सा सर्च करिए, हमें चाहिए ये चीज़, आपको हज़ारों प्लेटफ़ॉर्म ऐसे मिल जाएँगे जहाँ से आपको मिल जाएँगे। सरकार क्या कर रही है इसको लेकर? आप लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही देख लीजिए, उसके गैंग के जितने लोग हैं, जैसे अभी जो ये अपना जो पंजाबी सिंगर मूसेवाला का जो मर्डर हुआ था, तो उसमें भी आपने देखा कि अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान से इतने बड़े-बड़े हथियार जो मँगाए गए थे, दर्जनों हथियार। आपने देखा कि वो जाके फार्म हाउस में पार्टी करते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, उस तरह के हथियार पाकिस्तान के रास्ते यहाँ तक आ जाता है। मतलब लखनऊ आपके अयोध्या तक पहुँचा था वो हथियार, फिर वो राजस्थान और ये तमाम पंजाब में इस तरह रखे, तो कैसे आ रहे हैं? ज़ाहिर-सी बात है कि उतनी चेकिंग जो चेकिंग होनी चाहिए बॉर्डर पे, अब पता ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली वहाँ से पाकिस्तान से और यहाँ पे लैंड लेकिन करते कई हैं। बार ड्रोन के ज़रिए भी आए हैं हमने देखे। नहीं तो ड्रोन के ज़रिए चिराग भाई कुछ ही जगह, मतलब अपने पाकिस्तान से इंडिया में बॉर्डर कराएँगे ना, लेकिन पंजाब के रास्ते अगर आप यूपी तक आएँगे तो क्या रास्ते में बॉर्डर नहीं पड़ रहे हैं? सही बात है। वहाँ पे तो चेकिंग, वहाँ पे आपके आजकल तो आपके पास सीसीटीवी सर्विलांस कैमरे लगे हुए हैं, जो ऐसी-ऐसी चीज़ों को मॉनिटर कर लेते हैं कि कोई कहीं ऐसी चीज़ें तो नहीं है। तो वो टेक्नोलॉजी पे हम क्यों नहीं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों नहीं ऐसा कर इस रहे हैं? केस में एक और चीज़ निकल कर आ रही है कि बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति, हालाँकि कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं और इस तरह की घटनाएँ आप सोचिए एक बच्चा है, माँ-बाप का कोई कंट्रोल नहीं है, आस-पास भई घूम रहा होगा वो, पूरा दिन माँ-बाप पता नहीं करते अब उसका बच्चा कहाँ जा रहा है, घूम रहा है इलाके में, आस-पास के लोग नहीं टोकते कि भई तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है ये घूमता रहता है या ये इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है और इस केस में ये भी पता चला कि जब ये दोनों जुवेनाइल थे,
तो अब दोनों केसेस में भी बंद हुआ है, एक तो मर्डर केस में बंद हुआ है। वही इसीलिए तो कह रहा था ना अभी कि अभी फिर छूट के आएंगे, फिर एक नया क्राइम करेंगे, क्योंकि उनका ट्रेंड सेट हो गया है। और जो परिवार के लोग हैं, देखिए हमेशा कहा जाता है कि जो परिवार में जो बेसिकली एक जवाहरलाल नेहरू ने एक बार लिखा हुआ है कि अगर एक अच्छी पढ़ी लिखी अगर घर में महिला है तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, वो बेहतर आपको बच्चों को परवरिश कर सकती है पिता की तुलना में। तो अगर कहीं पे किसी की माँ, कई बार केसेस में आता है कि माँ नहीं होती है, पिता पालन करते हैं, तो उतना अच्छे तरीके से वो ट्रीट नहीं कर पाते हैं और बच्चे बिल्कुल इस तरह से क्राइम करने लगते हैं। इस केस में पता नहीं अभी क्या चीज़ है, लेकिन आमतौर पे ऐसी चीज़ें आ रही हैं और पिता जब कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अब हम अक्सर ये चीज़ें देखते हैं कि जो लड़की होती है घर पे, उस पर तो माता पिता बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो लड़के होते हैं उनको बेलगाम कर देते हैं, वही लोग इस तरह के क्राइम में। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की अगर बात करूं, मैं उस इलाके में के आसपास काफ़ी लोगों को जानता हूं। वहाँ एक तो सोशो इकोनॉमिक अगर बैकग्राउंड की बात करें, भाई लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, छोटा छोटा काम कर रहे हैं। अब वो देखते हैं सोशल मीडिया पर या टीवी पर, देखिए कितने बड़े बड़े लोग हैं, तो वो वैसा बनने के चक्कर में ये सब चीज़ें कर रहे हैं। वही हो ही रहा है। अब लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, उसने कोई गैंग नहीं बना रखा है, लेकिन सोचिए कि उससे हजारों युवा, मतलब यूथ जो उससे जुड़े हुए हैं केवल सोशल मीडिया के जरिए, और सोशल मीडिया पे बात करेंगे, चैट करेंगे। और मान लें कि मैंने कहा कि भाई मैं तो करना चाहता हूँ, कोई क्राइम करना चाहता हूँ, आपकी दुनिया में आना चाहता हूँ, जराइम की दुनिया में, मुझे हथियार चाहिए। वहीं पर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि इस नंबर पर संपर्क करो। वो उस पर नंबर पर संपर्क किया, उसको हथियार मिल गए। तो जो आपने पहला सवाल किया था, हथियार कैसे इतनी आसानी से मिल रहा है, वहीं से मिल जा रहा है, सोशल मीडिया से। और सोचिए उसको ट्रैक करना भी आसान है पुलिस को। से आ रहा है इतना पैसा, इनके घर वाले थोड़ी पैसा देते होंगे जाओ हथियार खरीद लो। वो क्या करेंगे फिर, छोटा छोटा और क्राइम करते हैं ना। पहले क्या करेंगे कि भाई कहीं से स्नेचिंग कर ली। चेन स्नेचिंग करना आज की डेट में कितनी बड़ी चीज़ है। आप रास्ते में जाओ, देखिए चेन स्नेचिंग आज की डेट में हर दिन सैकड़ों हजारों की संख्या में हो रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग भी नहीं होती है। ठीक है, अब चेन इन्होंने 4 बार लूट ली। अब मान लें कि 10-10 2-2 तोलों के, 4 तोले की चेन, अब उसको ले जाके बेच के 40-50 हज़ार रुपये जुटाना कौन सी बड़ी बात है। ठीक ना, 50,000 1 लाख ऐसे जुड़ा लिया। एक बार हथियार आ गया तो बड़ा बड़ा लूटपाट करने लगे, और बड़े बड़े लूटपाट करें। एक बढ़िया शिकार मिल गया तो पता चला 5-10 लाख रुपए भी मिल गए। ठीक ना, टप्पेबाजी जो होते हैं, जो कार में जो शीशे तोड़ करके कोई बैग लेके जाता है, इसीलिए हम लोग हमेशा सलाह देते हैं कि आप कोई भी बैग लेके जाते हैं, पैसा हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, खाली ही बैग क्यों ना हो, आप कार में उसको मत रखिए, बल्कि उसको डिक्की में लॉक करिए। ऐसे रखेंगे तो शीशा तोड़ के लेके चले जाते हैं। तो इस तरीके से अवेयरनेस भी लोगों को थोड़ा ज़रूरत है, क्योंकि वहीं से उनको पैसा मिलता है और वहीं से बड़े बड़े क्राइम की शुरुआत हो जाती है। तो ये हमने देखा किस तरह से एक कुछ आवारा लड़के जुड़ते हैं और एक गैंग बना लेते हैं, और उस गैंग का नाम माया गैंग बना लेते हैं। इंस्टाग्राम पर तमाम तस्वीरें डालते हैं, और उसके बाद उनको लगता है कि शायद अपराध कर लेंगे, छूट जाएंगे। एक ये भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि बचपने में अगर आप अपराध कर रहे हैं तो आप 2-3 महीने में बाहर आ जाएंगे। हमने देखा निर्भया केस में भी यही हुआ। तो ये तो एक या तो इन लोगों को पता चल गई ये बात, या ये इतने बेवकूफ़ हैं कि इनको कुछ अकल ही नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, जेल ही तो जाना है, और वहाँ भी कौन सा टॉर्चर है, आना ही तो है, उसके बाद 1 साल बिताकर फिर आई तो जाना है। बिल्कुल, जो जेल है, हमारी जो जेलें हैं, वो सुधार, मतलब जेल होती हैं सुधार करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है सुधार से ज़्यादा वहाँ पे बढ़िया क्रिमिनल बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। और आप देखिए कि एक क्रिमिनल जब जेल में जाता है तो वहाँ सुधरने के बजाय एक बड़ा क्रिमिनल बन के निकलता है। तो इसीलिए अब जैसे बाल सुधार गृह जो आप बता रहे हैं, इसी केस माया गैंग वाले की बात कर रहे हैं, तो पहले वो सब केस में गए थे, बाल सुधार गृह में गए, तो सुधरे क्यों नहीं? सही बात है। सुधरना चाहिए था ना कायदे में उन्हें, लेकिन वो आते हैं तो और बड़ा क्रिमिनल बन जाते हैं। अब दोबारा जब आएंगे तो इससे भी ज़्यादा शातिर। अब जेल में जाते हैं तो उनको वहाँ के जेल की जो पाठशाला होती है, जो वहाँ पे बड़े बड़े क्रिमिनल, वो बताते हैं, दोस्ती यारी होती है, तो दोस्ती यारी होती है, बाकायदा ट्रेनिंग मिलती है उनको कि तुम्हें ऐसे, वो बताएंगे देखो तुमने ऐसे क्राइम किया था तो इस वजह से तुम फंस गए, अगली बार करना तो ये चीज़ें प्रिकॉशन लेना, ऐसे तुम्हें सुधरना है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक ना, और वकील पहले से तय करना, ये सारी वकील सारे तय करा लेते हैं ये लोग। वो बाकायदा वो बताएंगे कि भाई क्राइम करो तो ऐसे अलग अलग ऐसी जगह पे करो जहाँ से बॉर्डर एरिया हो, वहाँ से दूसरी जगह भाग जाओ, वो पुलिस आपस में ही लड़ती रहे तो तुम्हारे पास ऑप्शन मिल जाएगा बचने का। तो सारी चीज़ें उनको ट्रेनिंग मिल जाती है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जेल पे भी सरकार को बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है, ताकि वो मतलब इनको सुधारने की वो करें। ये तो लेकिन हम कई बार बात कर चुके, होता तो कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। हम लोग अभी तिहाड़ में जब कुछ नहीं हो रहा तो बाकी जेलों की क्या बात करें। चलिए, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा दोस्तों। थैंक यू।